थे, लेकिन आज तक उसे कोई भी ट्रक नहीं मिल पाया। वो काफ़ी कोशिश करता था, लेकिन हर बार कोई ना कोई दुविधा उत्पन्न हो जाती। लेकिन बाद में उसने एक ऐसे ट्रक की मरम्मत करवाई जो दिखने में बड़ा ही खंडर जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस ट्रक को ठीक करवाना नामुमकिन हो। एक भंगार वाले के पास उसने एक ट्रक को देखा जिसकी हालत खराब थी, लेकिन उसने उसी ट्रक को एक मोटी रकम में खरीद लिया और फिर एक मैकेनिक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां पर ले जाने के बाद उस ट्रक के ऊपर एक मोटी रकम खर्च हुई, जिसके बाद ट्रक को वापस रिपेयर कर दिया गया। तकरीबन 1.5 लाख के खर्चे में ट्रक वापस इतनी शानदार बन चुकी थी कि कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ये वही पुरानी खंडर पड़ी ट्रक थी जो सालों पहले किसी खराब लोहे की तरह किसी कूड़े कचरे में पड़ी नजर आती थी। अमित इस ट्रक पर एक मोटी रकम खर्च कर चुका था, लेकिन जब उसने इस ट्रक को चलाकर देखा तो उसका दिल खुश हो गया। जहां उसे एक नई नवेली ट्रक पर 20 लाख से ऊपर देने पड़ते, तो अब उसने करीब 5 लाख में ही एक नई ट्रक बना ली थी। एक ऐसी शानदार ट्रक जिसका इंजन बड़ा ही शानदार लग रहा था। ये ट्रक सेकंड हैंड तो थे, लेकिन किसी नई ट्रक से कम नहीं थे। 7072 इस ट्रक का प्लेट नंबर था, जो दिखने में बड़ा ही बेहतरीन और अजीब था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये नंबर लोगों के लिए अशुभ माना जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद अमित इस ट्रक को ड्राइव करने में लग गया। 7072 वाली ये ट्रक इतने अच्छे और शानदार तरीके से चलती है मानो अमित किसी नई ट्रक के ऊपर बैठा हो। फिर एक दिन अमित के साथ इस ट्रक में थोड़ा सा अजीब हुआ। जब अमित इस ट्रक को ड्राइव कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में बैठकर तेज तेज सांस ले रहा है। अमित अपनी गर्दन को बार बार अपनी बगल वाली सीट की तरफ घुमाता रहा, लेकिन उसे कोई नजर ही नहीं आया। वक्त बीतता गया और सब कुछ सामान्य हो गया। दोस्तों, उस ट्रक की एक ऐसी खौफनाक और डरावनी सच्चाई थी जो अमित के साथ साथ कुछ लोगों से छुपी हुई थी। उस ट्रक की सिर्फ एक चीज लोगों को खत्म करने की शक्ति रखती थी, और वो चीज इतनी गंदी और भयानक थी कि कभी भी मौत के द्वार खोल सके। अमित ने कभी भी ऐसी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। वो बहुत ही जल्द ट्रक पर एक ड्राइवर रखने वाला था। हालांकि अमित भी इस ट्रक से एक अच्छी खासी कमाई कर लेता था, लेकिन रात में अकेले सफर करना भी अमित को पसंद नहीं था। इसलिए वो चाहता था या तो वो एक हेल्पर रखे या फिर किसी साथी ड्राइवर को रख ले, ताकि उसका काम थोड़ा कम हो और उसे भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल सके। यूं ही किसी ट्रक ड्राइवर की तलाश करते हुए वो शौर्य के पास पहुंचा। शौर्य उसका एक करीबी दोस्त था और शौर्य को सारी बात बताई तो शौर्य ने कहा उसे भी किसी जॉब की तलाश थी, और अगर वो दोनों दोस्त एक साथ काम करेंगे तो बेहतरीन होगा। और फिर क्या था दोस्तों, वो दोनों दोस्त एक ट्रक पर ही काम करने लगे। एक बार की बात है जब उन्हें गाड़ियों के पार्ट्स की डिलीवरी करनी थी। ट्रक पूरा सामान से भर चुका था। दोनों दोस्त तैयार थे और एक लंबे चौड़े रास्ते को अंजाम देने के लिए, शायद ठीक से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो NH-67 ही होगा। वीरान इलाका और सुनसान सड़क, और उस सड़क पर जोरदार सन्नाटा। ये सब उस समय डर के सीन का काम कर रहे थे। ट्रक की दोनों हेडलाइट सड़क के ऊपर पड़ी हुई थी। बाकी दोनों तरफ से गुजरने वाली सारी चीजें किसी हवा की तरह आवाज दे रही थी। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद ट्रक की हेडलाइट अपने आप ही ऊपर नीचे होने लगी। अमित तो ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि उसने तो हेडलाइट के बटन को हाथ तक नहीं लगाया। इतने में ही अमित की नज़र ट्रक के पीछे बैठे हुए एक आदमी पर पड़ी। उसे लग रहा था कि कोई उन पार्ट्स के बीचों बीच बैठा हुआ है और उसे उस छोटी जाली के अंदर से कोई दिखाई दिया। अमित ने मजबूरन ट्रक को एक साइड में रोका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सामान की चोरी ना हो जाए। उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तभी वो ट्रक से नीचे उतर गया, और इसी बीच जब उसने ट्रक के पीछे वाले दरवाजे को ओपन किया तो वहां पर कोई नहीं था, और सारा का सारा सामान एकदम सही था। ये सब देखकर अमित का माथा ही खिसक गया। अमित को ठीक से याद था कि उसे कुछ देर पहले ट्रक के पीछे वाले हिस्से में कोई बैठा हुआ नजर आया था। फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया। अमित इस बात से एकदम अनजान था, और अमित को लगा कि शायद उसका कुछ छोटा मोटा भ्रम होगा, और वो वापस अपने ट्रक में बैठा और ड्राइव करने लगा। इस बार उसने ड्राइव करना ठीक नहीं समझा
और इस बार उसके स्थान पर शौर्य ड्राइव करने लगा। शौर्य एक अनुभवी और निडर इंसान था। उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं लगता था। वो सब कुछ अपने नजरिए से देखता था। शौर्य ने म्यूजिक की आवाज को इतना तेज कर लिया था कि बाहर से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज उस ट्रक के अंदर ठीक से नहीं पहुंच पाई। अब अमित को ड्राइव करते हुए लगभग आधा रास्ता बीत चुका था। रात के तकरीबन 11:30 बजने को आए थे और ये सेकंड हैंड ट्रक अभी भी अपने शानदार रंग से चल रही थी। फिर थोड़ा समय करते ही ट्रक के अंदर से खटखट की एक ध्वनि निकलने लगी जो बड़ी अजीब थे। ट्रक के अंदर से इस तरह की आवाज आना कोई आम बात नहीं थी। इससे पहले उसने ऐसी ध्वनि को कभी सुना ही नहीं था। अमित ने ट्रक को रोकने को कहा, लेकिन शौर्य ने इस बात को टाल दिया। तभी उसने कहा, अरे भाई कुछ नहीं होगा, किसी पार्ट में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अमित को अपने दोस्त की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि ट्रक के अंदर आई खराबी इतनी जल्दी ऑटोमेटिक ठीक नहीं हो सकती। पहले तो अमित ने शौर्य को कुछ भी नहीं कहा। बाद में जब उसकी ट्रक के अंदर ये आवाज और भी तेज आने लगी, तब जाकर शौर्य ने खुद ही ट्रक को एक साइड में रोक लिया। ट्रक को साइड में रोकने के बाद वो दोनों ट्रक से नीचे उतरकर चारों तरफ से उसकी जांच करने लगे। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद भी उन्हें अपनी ट्रक के अंदर कोई भी मिस्टेक का पता नहीं चल पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ ट्रक के किसी बाहरी क्षेत्र से आ रही है। वो उसके चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने सोचा कि वो एक बार ट्रक को स्टार्ट करके देखते हैं, लेकिन इस बार ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुई। और जब वो स्टार्ट ही नहीं हुई तो उन दोनों को गुस्सा आने लगा। लेकिन उसी दौरान ट्रक की एक विंडो अपने आप ही खुलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ट्रक के अंदर बैठा हो। अमित ट्रक के विंडो से झांकते हुए ट्रक के अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। ट्रक के अंदर बस उसकी एक छोटी सी और हल्की सी लाइट चल रही थी। बाकी सब तो ठीक था। लेकिन जब अमित की नज़र ट्रक के साइड में लगे कांच में गई तो उसका दिल दहल गया। दरअसल उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ था और उसका चेहरा बड़ा ही अजीब और काला काला दिखाई पड़ रहा था। वो इतना डरावना था कि अमित की नज़र बस कुछ ही पल के खातिर उस शख्स पर ठहर पाए। फिर अमित जोर की चीख के साथ ट्रक की सीढ़ी से नीचे उतर गया। जब उसके दोस्त को इस बात के बारे में पता चला तो उसने पूरे ट्रक को छान मारा, लेकिन उस ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। अमित का डर खत्म करने के लिए शौर्य ने अमित को ट्रक के अंदर बुलाया और वो ना चाहते हुए भी ट्रक के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। अमित ऐसी हालत में नहीं था कि वो कुछ पलों के लिए भी ट्रक को ड्राइव कर सके। वो बस साइड वाली सीट पर बैठने का हकदार था और फिर चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठ गया। एक बार फिर ट्रक ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और इस बार ट्रक अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ने लगी। इस बार वो खटखट की आवाज़ खत्म हो चुकी थी और साथ ही ट्रक आसानी से स्टार्ट हो गई। अमित तो पूरा डरा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन शौर्य के मन में अभी भी यही था कि शायद उसके दोस्त अमित को किसी छोटी मोटी चीज़ का भ्रम हुआ है। इससे पहले कि ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ पाते, किसी ने शौर्य के कंधे पर अपना हाथ रखा। शौर्य को लगा कि शायद उसका दोस्त अमित ही होगा जो उसके कंधे पर अपना हाथ रख रहा है, पर शौर्य ने इस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसकी नज़रें ट्रक के साइड मिरर में गई तो उसने देखा कि उसके कंधे पर एक बड़ा ही भयानक सा हाथ रखा था और साथ ही उस हाथ के नाखून भी कचरे से भरे हुए थे। शौर्य का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे भी यकीन होने लगा कि अवश्य इस ट्रक के अंदर किसी अनोखी शक्ति का वास है जो उन्हें परेशान और हताश कर रही है। फिर उसने किसी तरह ट्रक को एक बार फिर धीमी रफ्तार में कर लिया और उसके बाद अमित और उसके दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल उन्होंने देखा कि उनके बीचों बीच एक 40 वर्षीय अति बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। हालांकि ये सब अमित को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शौर्य इन सब चीज़ों को बगल में लगे कांच से आसानी से देख पा रहा था। तभी शौर्य ने अपने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आधी रात को बुरी आत्माओं की शक्ति दुगनी हो जाती है और वो किसी भी चीज़ से ना ही तो कतराते हैं और ना ही उन्हें भगवान के होने का एहसास होता है।
यानी कि घड़ी की सुइयों ने बस कुछ ही पलों के अंदर ही सब कुछ एकदम से बदल दिया। एक खौफ और दहशत भरी रात में धीमे धीमे सब कुछ डर का शिकार होने लगा। जब अमित ने शौर्य की ये दशा देखी तो उसे भी यकीन होने लगा